Hey, my dear students, what's up? I hope you are so fine and you are so cool. And a very sweet morning to all of you who is watching right now my videos. I hope आपका लास्ट पिछले 2 वीडियोस आपको समझ में आया होगा एंड यू हैव अंडरस्टूड वेरी बेटर वेल. एंड आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट आई वांट बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक मैं आप लोगों को कुछ हिंट्स देना चाहता हूँ जिससे ये टॉपिक कनेक्टेड है. आप देखना, अगर आप पेपर देखोगे, अगर आप न्यूज़ चैनल देखोगे, एवरी डे हमारे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में हर जगह पे लड़ाई हो रही है, फाइटिंग हो रही है. और एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है. सबको ये लग रहा है कि हम उनके साथ फाइट करेंगे और हमारा विनिंग होगा, हम जीत जाएंगे, सो हम सबसे पावरफुल है. चाहे हमारे इंडिया में देखो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखो, इंडिया चाइना के बीच में देखो, या अलग जो हमारे इंडिया के बाहर की कंट्री है उनके साथ भी किसी ना किसी कंट्री के फाइट हो रहा है. नॉट ओनली दैट, हमारे इंडिया में भी अलग अलग स्टेट के बीच में फ़ाइट हो रहा है, इवन लोगों के बीच में फ़ाइट हो रहा है, फैमिली के बीच में फ़ाइट होते हैं, इवन ऑफिस में चले जाओ तो एम्प्लॉयज़ के बीच में फ़ाइट होता है. रोड से जा रहे हो, किसी गाड़ी के साथ गाड़ी टकरा गए जाने अनजाने में, वहाँ पे फाइटिंग हो रहा है. यानी अगर हम देखें तो हम सिर्फ फाइटिंग में बिज़ी है. हमको ये लग रहा है कि अगर हम किसी के साथ फाइट करेंगे, अगर हम जीत जाते हैं देन वी आर पावरफुल. बट मैं आपको कह दूँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. हम भले 2 पर्सन के बीच में लड़ते हैं, भले एक का जीत होता है. चाहे वो आप हाथ से फाइटिंग करो, चाहे आप किसी आर्म से फाइटिंग करो, अस्त्र से फाइटिंग करो, बॉम्ब से फाइटिंग करो, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? हमारे धरती माँ का, यानी अर्थ का. यानी ये जो हम जिस अर्थ में हम रहते हैं उस अर्थ का नुकसान हो रहा है. अगर आप बॉम्ब कहीं पे भी फेंक रहे हो तो वो बॉम्ब भले 10 लोगों को मार रहे, एक कंट्री को विनाश कर रहे, एक स्टेट को फिनिश कर रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? उसी जगह का जहाँ पर हम सब रह रहे हैं. यानी आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है और इस टॉपिक में हम एक डिफरेंट चीज़ सीखेंगे. सो ये टॉपिक क्या है हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. ये टॉपिक क्लास 12th MP बोर्ड इंग्लिश मीडियम ने, यानी स्पेशल इंग्लिश जो है उसमें फर्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है इनवोकेशन. इनवोकेशंस एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है. ये पोएम लिया गया है यजुर्वेद से, राइट. ये जो पोएम है, सॉरी यजुर्वेद नहीं, अथर्ववेद से लिया गया है. हमारे जो वेद होते हैं उस वेद में से एक वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद. वहाँ से ये इन्वोकेशंस पोएम लिया गया है और इसको ट्रांसलेट किया है एक बहुत फेमस पोएट डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस. उन्होंने इसको ट्रांसलेट किए और फिर हमको समझाने की कोशिश की. क्या समझाने की कोशिश की है? ये समझाने की कोशिश की है कि हम जो इंसान हैं, इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं. एक होता है अपने पीपल, यानी हम खुद, और एक होता है वो जिनको हम जानते नहीं, जिसको हम स्ट्रेंजर्स बोल सकते हैं. यानी एक होता है कंट्री के लोग और एक होता है फॉरेनर. यानी एक होता है हम और एक होता है वो जिनको हम जानते नहीं. तो कई बार क्या होता है, जिसको हम नहीं जानते हैं हम उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं. जिनको हम जानते हैं उनके साथ हम अच्छे व्यवहार करते हैं. यानी अगर आप रोड से जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर हम उनको जानते हैं तो हम उनको ज़्यादा हेल्प करते हैं, पर अगर हम उनको नहीं जानते तो कई बार हम उनको हेल्प नहीं करते हैं. तो इस पोएम में ये बताया गया है कि हमको हमेशा अपने आप से भी प्यार करना चाहिए, हमें अपना केयर करना चाहिए, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए. वी शुड कीप केयरफुल, कीप लव एंड कीप अंडरस्टैंडिंग इन आवर हार्ट. एंड ऑल्सो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए जो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, राइट. यानी यहाँ पर कंट्री एंड फॉरेनर्स, इन दोनों के बीच में बातें हो रही है कि हमें देश के लोगों को भी प्यार करना चाहिए, उनको हमें अपना समझना चाहिए, और बाहर के जो कंट्री है ना, उनका भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए.
क्यों? क्योंकि है तो सब एक ही अर्थ के लोग, भले अलग अलग जगह पर वो रह रहे हैं। हमें कभी भी किसी से नफ़रत नहीं करना चाहिए, हमें कभी किसी से जेलस नहीं होना चाहिए, हमें कभी किसी से फाइट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हम उनको समझाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी से फाइट करेंगे, अगर हम किसी का नुकसान पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान तो है, हमारा अपना भी नुकसान है। क्योंकि आज आप उनसे फाइट कर रहे हो, कल वो फिर पलट कर आप पर वार करेंगे। आज आप उनको वार कर रहे हो, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उनके परिवार का नुकसान हो रहा है। कल वो जब आप पर वार करेंगे, आपसे फाइट करेंगे, आपका नुकसान पहुंचाएंगे, उस समय हमारा नुकसान होगा। तो इसमें बेनिफिट कम है, इसमें लॉस ज़्यादा है। पोएट कह रहा है, यानी अथर्ववेद में कहा गया है कि हमारे अंदर एक अजीब सा शक्ति है, बहुत पावरफुल शक्ति है, जिसको कभी भी मारा नहीं जा सकता, जो कभी भी डेथ नहीं होता है। तो उस पावर का, उस शक्ति का हमें यूज़ करना चाहिए। इस पोएम में एक गॉड का मेंशन किया गया है जिसका नाम है अश्विन गॉड्स। अश्विन गॉड 2 देवी का शक्ति है। जैसे आपको पता है, हम लोगों के हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में या क्रिश्चियन धर्म में हम अलग अलग गॉड को मानते हैं। तो गॉड में बहुत शक्ति होती है। तो ये जो अश्विन है ना, इसमें एक गॉड नहीं, 2 गॉड की शक्ति बताया गया है। कहते हैं कि वो जो अश्विन है ना, वो एक भगवान की नहीं, 2 भगवान की शक्ति इनके अंदर है। तो वो हमको क्या सिखा रहे? वो हमको सिखा रहे कि आप यूनाइट बन के रहो, आप यूनिटी बना के रहो। हम सब साथ में रहेंगे तो कोई भी हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कभी भी हमारा नुकसान नहीं हो सकता। हमको हमेशा यूनिटी बन के रहना चाहिए, ताकि जब भी किसी की ज़रूरत पड़े हम उनकी हेल्प करें। हम ऑलवेज रेडी रहे इफ़ समवन नीड्स हेल्प। और इससे क्या होगा? हमारे अंदर भी हैप्पीनेस रहेगा और दूसरों के अंदर भी हैप्पीनेस रहेगा। अगर हम फाइट करेंगे तो क्या होगा? हर जगह पे हाहाकार मचा रहेगा, हर जगह पे लोग रोएंगे, कितने लोगों के फैमिली बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम साथ मिल के रहेंगे तो वही है एक्चुअल ह्यूमैनिटी। बस इस पोएम में इतना ही मेंशन है कि किस प्रकार हमारे अंदर जो शक्ति है उसका हम सही यूज़ करें, अपने लिए भी और स्ट्रेंजर्स यानी फॉरेनर्स लोगों के लिए। ये हर क्षेत्र में यूज़ होता है। आपके फैमिली में भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्रेंड सर्कल में यूज़ कर सकते हो, ऑफिस, स्टेट, कंट्री एंड ऑल अराउंड प्लेस ऑफ दिस अर्थ। अगर हम करेंगे तो ये पृथ्वी और ज़्यादा सालों तक रहेगा। और अगर हम अपने आप में लड़ने लगेंगे तो ज़्यादा दिन तक पृथ्वी यानी अर्थ नहीं रह पाएगा। वो कभी ना कभी प्राकृतिक तरीके से नेचुरल वे में फिनिश हो जाएंगे। राइट? तो इस पोएम का मोरल ये है कि भगवान ने अगर हमको जन्म दिया है तो उसका जो पावर हमारे अंदर है उसका हम सही यूज़ करें। I hope you have understood this poem, this beautiful poem, and you will use this poem in your life. And इसके बाद आपको मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, उसको पढ़ना। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन डेफिनेटली यू मेक मी कमेंट्स, मेक मी मैसेज, एंड नेक्स्ट टाइम न्यू एक टॉपिक लेकर आऊँगा। वो टॉपिक आउटस्टैंडिंग है। एंड तब तक के लिए, see you, my dear.